आपको सीधा ले चलते ऋषिकेश, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। और समस्त श्रद्धालुजनों को भी शुभकामनाएं देता हूं, उनको भी मैं बहुत बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, श्री हेमकुंड साहब की यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि ये राज्य की हमारी आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय चेतना का एक अनूठा अनुपम संगम है। 13,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित श्री हेमकुंड साहब सिख समाज की आस्था का केंद्र होने के साथ साथ हमारी महान संस्कृति का सनातन प्रतीक भी है। हेमकुंड साहब में दसम पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के ने अपने पूर्व जन्म में कठिन तपस्या करके मानवता को धर्म, न्याय और सेवा का संदेश दिया। उनके तप और ध्यान से पावन हुई ये भूमि आज भी दिव्य ऊर्जा से अलौकित हो रही है। जो भी वहां पहुंचता है एक नई ऊर्जा वहां से लेकर आता है, जहां प्रत्येक श्रद्धालु न केवल आत्मिक शांति का अनुभव करते हैं, बल्कि अपने भीतर एक नई चेतना का भी अनुभव करते हैं। हेमकुंड साहब की यात्रा कठिन यात्रा है, दुर्गम चढ़ाई है और मौसम की चुनौतियों के बावजूद भी लाखों श्रद्धालु प्रत्येक वर्ष इस यात्रा में सम्मिलित होते हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में सरकार श्री हेमकुंड साहब यात्रा को और अधिक सहज बनाने के लिए और सुगम बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। और अभी जैसा बिंद्रा जी ने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी शीतकालीन यात्रा जो उत्तराखंड सरकार ने इस वर्ष प्रारंभ की, उस यात्रा में सम्मिलित होने के ठीक एक दिन पहले उन्होंने हेमकुंड साहब और केदारनाथ रोपवे का जो धनराशि लगभग 7200 करोड़ रुपए की धनराशि थी, वो सारी की सारी धनराशि हमको स्वीकृत कर दी है, जिसकी टेंडर की प्रक्रिया भी हो गई है। और जल्दी आज जो यात्रा कठिन होती है, जो शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं या हमारे बुजुर्ग होते हैं, उनके लिए यात्रा अत्यधिक कठिन होती है। आने वाले समय में ये यात्रा जो कई घंटों की और दिनों की होती है, ये यात्रा कुछ एक घंटों में संपन्न हो जाया करेगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सभी श्रद्धालुओं की ओर से और केवल देवभूमि उत्तराखंड के लोगों की ओर से नहीं, ये यात्रा जैसा बिंद्रा जी बार बार बता रहे थे कि ये अभी लाइव टेलीकास्ट पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है। लाखों करोड़ों लोग इस यात्रा से जुड़े हुए हैं, चाहे वो चारधाम यात्रा हो, चाहे वो हेमकुंड साहब की यात्रा हो। तो जो भी श्रद्धालु, जो भी हमारे आस्थावान भक्त हैं, गुरु के भक्त हैं, उन सब की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपके प्रयासों के कारण से आने वाले समय में ये यात्रा हमारी बहुत आसान यात्रा हो जाया करेगी। हमारी सरकार द्वारा इस वर्ष भी हेमकुंड साहब यात्रा के कुशल संचालन हेतु जहां एक और गोविंद घाट में बैली ब्रिज का निर्माण किया गया है, जैसा बिंद्रा जी ने बताया कि बहुत जल्द हम वहां पर डीपीआर बन चुकी है और स्थायी ब्रिज का निर्माण भी बहुत जल्द हो जाएगा। लेकिन इस बार सच में मैं देख रहा था, जब ये बोल रहे थे तो इनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। अश्रुधारा इनके आंखों के अंदर थी, उसको इन्होंने पूरी तरह से नियंत्रण में किया हुआ था। लेकिन मैं जानता हूं ये बहुत वहापों में थे उस दिन जब इनका मुझे फोन आया था और बोले कि इस बार यात्रा कैसे होगी, पुल गिर गया है। मैंने कहा जो भी यात्रा में आता है या गुरु घर में आता है या यहां हम लोग प्रत्येक वर्ष इस यात्रा के संचालन में मैं और आदरणीय राज्यपाल महोदय यहां पहुंचते हैं, तो सच में आप सब लोग बुलाते हैं हमको, आप केवल माध्यम बनते हैं। असली अगर इच्छा होती है तो गुरु घर की इच्छा होती है, गुरु की कृपा होती है, इसीलिए हम सब यहाँ पहुंचते हैं। और
मैंने तब भी मन में सोचा था, जब बिंद्रा जी वहापो में थे, परेशानी में थे, इनके मन में संशय था, तो गुरु घर की कृपा होगी और ये बैली ब्रिज का निर्माण हो जाएगा और सारे श्रद्धालुओं के लिए यात्रा जो है प्रारंभ हो जाएगी। और गुरु घर की कृपा हुई और यात्रा प्रारंभ हो रही है। 25 तारीख को कपाट खुल रहे हैं, हमारे सभी श्रद्धालु जाएंगे। आने वाले समय में रोपवे बन जाएगा और आसान हो जाएगा। हमारा पूरा पक्का ब्रिज बन जाएगा, जिसकी डीपीआर बनकर तैयार हो गई है। हमारा प्रयास होगा जल्दी से जल्दी वो ब्रिज भी बने। वैसे वहाँ पर काम करना बड़ा कठिन होता है, चाहे हमारा गोविंद घाट से हेमकुंड साहब का रास्ता हो या हमारा गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ की यात्रा हो, दोनों ही यात्रा अत्यधिक कठिन है। क्योंकि 6 महीने यात्रा जब बंद हो जाती है तो उस समय बर्फबारी होती है, बहुत ठंड हो जाती है, -डिग्री तापमान हो जाता है, उसमें काम करना पड़ता है। लेकिन हमारा प्रयास होगा जल्दी से जल्दी हम उसको करें। वहीं यात्रियों की सुविधा के लिए पुलना से लेकर हेमकुंड साहिब तक। तो आप सुन रहे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी को, जिन्होंने बताया कि हेमकुंड साहिब यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। पहला जत्था आज रवाना भी हो रहा है और हेमकुंड साहिब के जो कपाट है वो 25 मई को खुलेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि हेमकुंड साहिब यात्रा है जो बहुत कठिन है, लेकिन इसे सुगम और सरल बनाने के लिए रोपवे की भी तैयारी की जा रही है। जल्द से जल्द इसका निर्माण किया जाएगा। बढ़ेंगे आगे और इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, उत्तराखंड में गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। 26 मई तक बारिश के आसार हैं। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में बदलाव आएगा। प्रदेश के ज्यादातर जनपदों में बारिश की संभावना जताई गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में फिलहाल जहां पिछले कुछ दिनों से गर्मी मिल रही थी, गर्मी देखने को मिल रही थी, ऐसे में लोगों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। साथ ही बताया जा रहा है कि बारिश की संभावना 26 मई तक जताई गई है। जहां पर बारिश की संभावना है वहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया। पश्चिमी विक्षोभ का असर यहां पर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। रजनीश दीक्षित हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गई हैं। रजनीश, चूंकि जिस तरीके से लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी की है कि अगले 26 मई तक जो है अलर्ट जारी किया गया है और साथ ही ये भी कहा गया कि बारिश से लोगों को राहत मिलेगी। रजनीश जी चंदा, मैं आपको बता दूं, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। कल येलो अलर्ट था, आज भी अलर्ट है। जो भी ऊंचाई वाले जनपद है वहां पर आज बारिश हो सकती है। इसके अलावा कल देखा गया था 4 धाम मार्ग पर भीषण बारिश हुई थी, जिसकी वजह से मलबा आ गया था या थोड़ी असुविधा हुई थी। हालांकि जन हानि नहीं हुई, कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, ये गनीमत रही। ऐसे ही आज भी मौसम विभाग का अलर्ट है कि ऊंचाई वाले एरिया में आज बारिश होगी, ओलावृष्टि होगी और बस गरज चमक के साथ बिजली चमकेगी। तो मौसम विभाग ने 4 धाम यात्रियों को सलाह दी है, एडवाइजरी बाकायदा बताया है चंद्रा कि जब बारिश हो तो उस समय अपनी यात्रा को रोक लें, सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। और जो गधेरे हैं या नाला है जहां पर वाटरफॉल ज्यादा हो सकता है, तो ऐसे में वहां से बचना है। और ये एक अहम जानकारी जो सभी तीर्थ यात्रियों को पता हो, जैसे ही बारिश हो तो सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के लिए चल लें। इसके अलावा आपको बताएं 26 मई तक कमोबेश यही हालात बने रहेंगे मौसम विभाग के अनुसार। कि उत्तराखंड में हैवी रेन स्पेल देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कई और जो मैदानी इलाके हैं वहां पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आज जैसे कि हवा चल रही है, तो यही कमोबेश स्थिति बनी रहेगी। बहरहाल गर्मी से जरूर लोगों को राहत मिली है इस हवा से। और कल जो बारिश की फुहार हुई है, खासकर खून घाटी में चंद्रा आपको बताऊं, तो उसके बाद से थोड़ा सा मौसम में राहत है। लेकिन बहरहाल अभी खिली हुई धूप है, जिसकी वजह से भी उम्मीद की जा रही है। मौसम विभाग का अलर्ट आया है कि 3 घंटे बाद देहरादून, टिहरी और चमोली सभी जगह पर बारिश होने के आसार हैं। तो ये स्थिति है चंद्रा। रजनीश, हालांकि उत्तराखंड में लगातार मौसम करवट ले रहा है, रंग बदल रहा है। ऐसे में बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिन चमोली में किस तरीके से बारिश हुई थी, तबाही का मंजर देखने को मिला था। जैसा कि आपने भी बताया, 4 धाम यात्रा के लिए जो यात्री जा रहे हैं उन्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कि कई जगह सड़कें टूट रही हैं, जिसकी वजह से यात्रा बाधित हो रही है। वहां पर किस तरीके की तैयारियां की है? और इसके साथ ही रजनीश ये भी बताएं कि कौन कौन से इलाके जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। जैसे मैं आपको बताऊं चंदा की जो येलो अलर्ट है वो जनपद पूरे चमोली में लागू किया गया है। अभी कल देखने में आया था जिस तरीके से बारिश हुई, तो जो बद्रीनाथ को कनेक्ट करने वाला हाईवे है उस पर मलबा आ गया, जिसकी वजह से कुछ देर तक ट्रैफिक को रोकना पड़ा। इसके उलट अगर हम बात करें आदि कैलाश यात्रा, जिसमें पत्थर गिरने से भीषण बारिश हुई, तो उसके बाद स्थिति ये हुई कि
10 घंटे तक यात्री काम पे फंसे रहे। जब वो मलबा हटाया गया तो फिर छोटे वाहनों को धीरे धीरे करके निकाला गया। तो पुलिस प्रशासन के लिए ये चुनौती है, क्योंकि मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया उसके देखते हुए तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा को लेकर जो चेक पोस्ट है और जो सेंसिटिव एरियाज है जहाँ पे लैंडस्लाइडिंग जोन है वहाँ पे उत्तराखंड पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं। मान लीजिए कहीं पर पत्थर या बोल्डर गिर जाता है, पत्थर पहाड़ से गिर जाते हैं, तो यातायात जब बाधित होता है तो उसको लेकर जेसीबी के भी पॉइंट्स बनाए गए हैं कि वो जाकर यातायात सुचारू करें। तो उसमें टाइम लग सकता है, लेकिन बहरहाल मौसम चुनौती जरूर है उत्तराखंड प्रशासन के लिए, जिससे निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं और एडवाइजरी भी लगातार जारी की जा रही है ताकि तीर्थ यात्रियों को भी पता रहे मौसम का अपडेट। तो यहाँ पर तीर्थ यात्रियों के लिए जानना भी जरूरी है, जब यात्रा करें तो मौसम का अपडेट जरूर लेते रहें। उसके अनुसार अगर आप रास्ते में हैं और भीषण बारिश स्टार्ट हो जाती है तो आपको सुरक्षित स्थान को ठिकाना को तलाशना है और वहां पर कुछ देर सेंटर लीजिए, मौसम सामान्य होने तब यात्रा करें। और जो भी वाटरफॉल, ठीक है, कुल मिलाकर उत्तराखंड में गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी और ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। बहुत शुक्रिया रजनीश इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में बढ़ेंगे आगे। देहरादून से खबर, जहां बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में आज प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में देश में पार्टी की चलाई जा रही तिरंगा यात्रा और 31 मई को अहिल्याबाई होलकर के 300वें जन्मदिन को मनाया जाएगा। इसके लिए प्रदेश में भी महिला मोर्चा की समिति बनाई गई है, जिसको लेकर प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा, सेना के पराक्रम शौर्य को लेकर पूरे देश में तिरंगा यात्रा चल रही है। साथ ही कहा, जिस प्रकार से पाकिस्तान आतंकियों का साथ देता है, भारतीय सेना ने उनको घर में घुसकर जवाब दिया है। तो भारतीय सेना ने जवाब दिया है। ऐसे में लगातार प्रदेश प्रभारी ने यह बैठक की, जिसके तहत तमाम बातों का जिक्र किया। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि सेना के पराक्रम शौर्य को लेकर पूरे देश में तिरंगा यात्रा चल रही है। साथ ही ये भी कहा कि जिस प्रकार से पाकिस्तान आतंकियों का साथ देता है, जिसकी वजह से भारतीय सेना ने उनको घर में घुसकर जवाब दिया, हर तरीके से चारों खाने चित किया पाकिस्तान को। देखिए, जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर भारतीय सेना ने जो गौरवशाली कार्य किया है, देश का भी गौरव बचाया है। हमारी माताओं और बहनों को जो सिंदूर उजाड़ा गया था और पाकिस्तान का जो सीधा सीधा उसमें हाथ दिखाई दिया, क्योंकि जिन आतंकवादियों को मारा गया था, जब उनका कलमा पढ़ा गया तो उसमें पाकिस्तान की सरकार, बड़े बड़े आतंकवादी, मंत्री, सेना के अफसर खड़े हुए थे। उसे एक पर्दाफाश हो गया कि आतंकवादी और सेना एक ही रूप है, वर्दियां बदलते रहते हैं। जनता में जो आक्रोश था और हमारे सैनिकों ने जो एक पराक्रम करके दिखाया है, आज जनता उनको सलूट कर। इसी बीच आपको देहरादून से बड़ी खबर बता दें। एक्शन मोड में जिला प्रशासन 3 दिन में चिन्हित होंगे अवैध धार्मिक निर्माण। जिलाधिकारी ने विभागों से रिपोर्ट मांगी है और कहा गया है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। जिलाधिकारी ने विभागों से रिपोर्ट मांगी है और साथ ही ये भी कहा है कि अगर लापरवाही हुई तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक्शन मोड में जिला प्रशासन और एक्शन मोड के तहत 3 दिन में अवैध धार्मिक निर्माण चिन्हित किए जाएंगे और जिलाधिकारी ने विभागों से इसकी रिपोर्ट भी मांगी है। रिपोर्ट के तहत अगर किसी तरीके की लापरवाही बरती गई तो डीएम की तरफ से कहा गया है कि उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो जिला प्रशासन पूरे तरीके से एक्शन मोड में है और साथ ही तमाम जगहों पर जहां पर अवैध निर्माण किए गए हैं उसे चिन्हित किया जा रहा है, जिसको लेकर जिलाधिकारियों से रिपोर्ट भी मांगी गई है। खबर ज्योतिमठ से है, जहां ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और सम्मान को लेकर विशाल तिरंगा शौर्य रैली निकाली गई। तिरंगा रैली में कई स्कूली हजारों छात्र हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हुए और बैंड बाजों के साथ तपोवन टैक्सी स्टैंड से लेकर मुख्य बाजार होते हुए मारवाड़ी चौक तक गए।
ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान के खिलाफ देश के सैन्य बलों के साहस के प्रति देश भर में कांग्रेस की ओर से आयोजित होने वाली जय हिंद रैलियों की श्रृंखला में हल्द्वानी में आगामी 31 मई को जय हिंद रैली आयोजित की जाएगी, जिसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बताया। वर्चुअल बैठक के माध्यम से प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने भी वरिष्ठ नेताओं से रैली पर चर्चा की और प्रदेश में चल रहे प्रशिक्षण शिविरों और अन्य गतिविधियों के बारे में जानकारी दी गई है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि कुमारी शैलजा ने 31 मई को हल्द्वानी में आयोजित होने वाली जय हिंद रैली को सफल बनाने के लिए सभी नेताओं से आह्वान किया है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जो कुछ हुआ और उसमें जो वीरता, साहस और पराक्रम हमारी फौजों ने दिखाया है, उसको लेकर एक झंडा रैली हल्द्वानी में सुनिश्चित की गई है, क्योंकि एक संविधान बचाओ रैली हमारी देहरादून हो चुकी, जिसमें सचिन पायलट जी आए थे। ये 31 तारीख को इसी महीने हल्द्वानी में झंडा रैली के नाम से एक बड़ी भव्य रैली ये होने जा रही है। इसमें सेना के साहस, शौर्य इत्यादि का उल्लेख, उनका सम्मान होगा। मैक्सिमम हम एक्स फौजी जो हैं, हमारे पूर्व सैनिक जो हैं, उनको उसमें आमंत्रित कर रहे हैं। तथा जो हालात हैं इस समय के, जिसमें ट्रंप ने जो बोला है खासकर, उस विषय पे जो बात साजिया जी के विरुद्ध कही गई या अन्य हमारे सैन्य अधिकारियों के खिलाफ कही गई। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार।